2 सत्रों में परीक्षा कराई जा रही है और आपको बताएं कि पहली पारी की परीक्षा लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव मौजूद है। दीपक, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले मैं चाहूंगी जानकारी साझा करें, क्योंकि पहली पारी की परीक्षा लगातार जारी है। तो ताजा जानकारी आपके पास क्या है अभी? देखिए, राजस्थान के 11 जिले ऐसे हैं जहां 9 पारियों के अंदर, यानी कि 25 से 1 मार्च तक का इस दौरान 9 पारियों के अंदर एग्जाम होगा। आज परीक्षा का दूसरा दिन है और परीक्षा के दूसरे दिन 2 पारियों के अंदर, यानी कि पहली पारी की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है और दूसरी पारी की परीक्षा है वो 3 बजे शुरू होगी। नेटबंदी के बीच में ये परीक्षा हो रही है, यानी कि आप ये अंदाजा है कि आधी आबादी नेटबंदी के दायरे के अंदर है। जयपुर शहर में सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक नेटबंदी है। तो जयपुर संभाग का जो अलवर जिला है उसमें करीब 4 उपखंड ऐसे हैं, जहां 4 तहसीलें ऐसी हैं जहां नेटबंदी के बीच में परीक्षा आयोजित की जा रही है। लेकिन देखिए, इस परीक्षा में चिंता और उत्साह दोनों ही नज़र आ रहे हैं। चिंता अभ्यर्थियों को है कि कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए। दूसरी तरफ है कि उत्साह इसलिए है कि कल का जो आंकड़ा है अफवाहों के बीच में 92% अभ्यर्थी 2 पारियों के अंदर एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। आज 2 पारियों के अंदर 4,32,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिसमें जयपुर के 1,04,000 2 पारियों के अंदर अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। डाटा थोड़ी देर में आएगा कि कितने अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा के अंदर शामिल होते हैं और कितने जो अभ्यर्थी हैं अपना इस परीक्षा में भाग्य आजमाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर यानी कि के बाद में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा नेटबंदी या तो उपद्रव या फिर परीक्षा इस तरह के आयोजन होते हैं बड़े। तो सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है कि नेटबंदी एक ऐसा जरिया है जिससे अफवाह और पेपर लीक जैसी घटना को रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं, एक अभ्यर्थी है जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसे इस बात की चिंता है कि कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए तो उसकी तैयारी पर कहीं पानी नहीं फट जाए। लेकिन दूसरा अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी में जुटा है, जिसे इंटरनेट का सहारे की ज़रूरत है, एक अभ्यर्थी जो कि CBSE बोर्ड 10th और 12th के एग्ज़ाम है, उसको इंटरनेट के सहारे की ज़रूरत है। उन्हें थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि जब इंटरनेट नहीं चल रहा तो वो पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ऑनलाइन क्लासेज कोविड के बाद में शुरू हुई है, तो जो परीक्षाओं के अंदर गैप है तो स्कूल संचालक है वो ऑनलाइन क्लासेज भी लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज भी लेते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई है वो चौपट है। दूसरी तरफ अब हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं, तो डिजिटल की हम जा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि डिजिटल जब हमारा इंटरनेट सेवा चालू रहेंगी, सुचारू रहेंगी, तो हम डिजिटल का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज शहर के अंदर जहाँ जहाँ नेटबंदी है वहाँ लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर जाने में भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। वो इसलिए, हालांकि शहरी ट्रांसपोर्ट है जयपुर के अंदर, लो फ्लोर बसें भी हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट बसें भी हैं उनका संचालन होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ओला उबर से अपना सफ़र तय करते हैं। लेकिन आज जब इंटरनेट सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक बंद रहेगा, जिसमें 2G, 3G, 4G और 5G की सेवाएँ हैं, तो उसमें वो अपनी ओला उबर जो कार है वो बुक नहीं कर पाएगा। फूड डिलीवरी की बात होती है कि आज ऑनलाइन खाना मंगाया जाता है, तो वो पूरी तरीके से बाधित है। हालांकि इतना जरूर है कि आज संडे का दिन है, तो जो ऑनलाइन व्यापार होता है या कह सकते हैं शेयर मार्केट है, तो उसमें थोड़ी सी राहत है कि आज संडे है तो मार्केट बंद रहता है। लेकिन बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो 26 और 1 मार्च तक जो 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम है, यदि उनको गूगल से कुछ सर्च करना है तो इंटरनेट जब बंद है तो वो इस तरह के पढ़ाई में थोड़ी सी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ जो स्टूडेंट, करीब 4 लाख स्टूडेंट्स है जो आज एग्ज़ाम देगा, उसे लगता है कि शायद इंटरनेट सरकार या प्रशासन के पास एक जरिया है बंद करने का, नेटबंदी का, कि हम उसके दायरे के अंदर रहेंगे तो शायद उनका पेपर लीक नहीं होगा और जो भविष्य वो तराश रहे हैं एक टीचर बनने का, एक शिक्षक बनने का, तो उसका सपना है वो पूरा हो सकेगा। लेकिन सरकार, प्रशासन, क्योंकि आपने देखा कि पहले जिस तरीके से एग्ज़ाम हुए, एग्जाम में पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, इनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया, उनको नस्ते नाबूद किया गया। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक्ट भी, कानून भी लाए गए कि किस तरीके से हम उन पर एक्शन ले सकते हैं। तो आज जब 1 तारीख तक एग्ज़ाम है तो आज तक तो 6 बजे तक नेटबंदी है, लेकिन
कल भी एग्जाम है, तो हो सकता है कि जिला कलेक्टर और एसपी की रायशुमारी लेकर उनके अनुशंसा पर फिर कल नेटबंदी हो सकती है और लोगों को, क्योंकि कल वर्किंग डे है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कल जिस तरीके का उत्साह स्टूडेंट्स में दिखा, क्योंकि उनकी एक चेहरे पर एक ललक थी, एक उत्साह था कि वो शायद अपने टीचर बनकर एक नया भविष्य है वो तराश सकेंगे। उनको जो सरकारी नौकरी का एक सपना रहता है बच्चे स्टूडेंट्स को कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, तो शायद उनकी तमन्ना है उनकी पूरी हो जाएगी। लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं जिस तरीके से जोधपुर में पूरा घटनाक्रम चला, हालांकि बाद में मना कर दिया कि वो जो पेपर थे, जो क्वेश्चंस थे वो मिलान नहीं किए गए, तो इस तरह से डर भी एक थोड़ा सा प्रशासन, राज्य कर्मचारी, दीपक, आप महत्वपूर्ण बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि कहीं उत्साह तो है, अभ्यर्थियों में उत्साह तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें भी नजर आ रही हैं अभ्यर्थियों में कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए। ऐसे में मुझे लगता है दीपक, यहाँ पर उन तमाम अभ्यर्थियों को भी आप, मैं चाहूंगी, जानकारी साझा करें, उन्हें बताएं कि इंतजामात क्या किए गए हैं, क्योंकि दूसरी जब पारी की परीक्षा शुरू होगी उन अभ्यर्थियों के लिए जो कल एग्जाम देने आएंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए, ताकि ये आश्वस्त किया जा सके कि आप जब सेंटर में एंट्री करेंगे तो आपके लिए प्रशासन ने, पुलिस ने, विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए सुरक्षा के लिहाज से, इसलिए आप स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम अपना दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है कि जयपुर के अंदर जब 1 लाख लोग बच्चे आएंगे तो व्यवस्थाएं सब कुछ करनी पड़ेंगी, उनको ठहराने से लेकर, उनको अस्थायी बस स्टैंड से लेकर, क्योंकि दूसरे जिलों से स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको गंतव्य स्कूल तक वो पहुंच सके। तो लोकेशन में हालांकि नेटबंदी रहेगी तो लोकेशन ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन 1 घंटे पहले स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों में एंट्री जरूरी है। इसके अलावा यदि स्टूडेंट लेट होता है तो उसमें एंट्री नहीं दी जा रही है। आपने कल एक उदयपुर का वाकया देखा होगा कि जब जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा जब निरीक्षण करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे तो उनको भी एंट्री नहीं दी गई थी। तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं सरकारी कार्मिकों की, क्योंकि रीट एग्जाम जब हुआ था तो जो प्राइवेट कर्मचारी लगने से एक सवाल उठे थे, तो इस बार और जो पहले एग्जाम हुआ रीट का, उसमें सरकारी कार्मिकों की ड्यूटी ही जो परीक्षा केंद्र है वहाँ लगाई गई है। साथ में जो सुपरवाइजर्स हैं, जो कह सकते हैं कि केंद्राधीक्षक हैं, इसके अलावा ऑब्जर्वर्स हैं, इनकी नियुक्ति RS स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी हर परीक्षा केंद्र पर लगाई गई है। नेटबंदी इसलिए जरूरी है क्योंकि अलवर के अंदर 9:30 बजे से नेटबंदी है और जयपुर के अंदर सुबह 6 बजे से नेटबंदी है। क्योंकि देखिए, जब एग्जाम शुरू होता है तो पेपर जो लीक जैसी घटनाएं अब तक हमने देखी है कि कुछ घंटे पहले ही पेपर सॉल्व कराते हुए उदयपुर में आपने घटना देखी कि कुछ घंटे पहले जब परीक्षा शुरू होने जा रही थी तो बस में जो पेपर है वो सॉल्व कराया जा रहा था। तो आशंकाएं रहती है प्रशासन के सामने, एक तो फ्री एंड फेयर परीक्षा कराना, एग्जाम कराना, साथ में दूसरी बड़ी चुनौती ये रहती है कि कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए, क्योंकि करोड़ जो बच्चे हैं जो सालों तैयारी करते हैं, साथ में सरकार का पैसा भी इसमें लगता है इंतजामात करने के अंदर, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो या परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था करना हो या फिर हम कहें कि बसों की व्यवस्था करना हो, यातायात की व्यवस्था करना है, तो नुकसान सरकार का भी होता है। यदि पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो दोबारा एग्जाम कराने में, तो प्रशासन तो चाहता है कि फ्री एंड फेयर जो एग्जाम है वो हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस परीक्षा के अंदर के पेपर लीक मामलों के अंदर सेंध लगा देते हैं और शायद जो बच्चे जो सपना देख रहे थे उनके सपने को चकनाचूर कर देते हैं। देखिए, आपने एग्जाम्पल देखा है कि सुरेश ढाका और जो कह सकते हैं भूपेंद्र सारण की एक अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसको नस्ते नाबूद किया गया था, एक मैसेज सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई थी कि यदि आप इस तरह के मामलों के अंदर लिप्त रहते हैं और यदि आपकी भूमिका रहती है तो आपके घर पर भी इसी तरीके से बुलडोजर चल सकता है। तो सरकार लगातार सख्त है। दीपक, 2 बातें बताइए जी राजस्थान के दर्शकों को जो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहली चीज ये, क्योंकि कल भी एग्जाम हुआ था, आज भी एग्जाम चल रहा है और कल भी एग्जाम होगा, तो ऐसे में ये बताइए स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक सामने आया है, क्या वो संतुष्ट हैं जो इंतजाम किए गए विभाग की ओर से? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इक्का दुक्का तस्वीरें सामने आई थी, डमी कैंडिडेट पकड़े गए थे जिन्हें कस्टडी में लिया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इनसे पूछताछ अब की जा रही है। इक्का दुक्का तस्वीरें भी सामने ना आए, इसको लेकर क्या इंतजाम है? देखिए,
जब प्रशासन सख्त हुआ तो आपने 5 डमी कैंडिडेट की भी देखे कि उनको पकड़ा गया। कहीं ना कहीं सूचना जो तंत्र है उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है। साथ में जो पेपर लीक हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी सबक लिया है और वो फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं और पेपर लीक होते हैं तो प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आपकी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद नहीं थी, आपका जो सूचना तंत्र है, मुखबिर तंत्र है वो कमज़ोर है। तो ऐसे में कल जयपुर नहीं, राजस्थान के जो अलग अलग जिलों में 5 जो डमी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो असली अभ्यर्थी है उसकी जगह या तो उसके परिजन या और कोई अभ्यर्थी जो एग्जाम देते हुए पकड़ा गया था। जयपुर के अंदर भी इस तरह के मामले हैं, मुरलीपुरा के अंदर या हम कहें कमला बुदिया के अंदर, तो ऐसे मामले पकड़े गए थे। तो प्रशासन पूरी तरीके से पेपर पहुंचाने यानी कि परीक्षा केंद्र से तक पहुंचाने से लेकर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।